हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग यूनिट 6 का टॉपिक प्लम टाइप्स और प्लम के बारे में डिटेल में देखा। आज हम लोग प्लम मॉडल में देखेंगे। ये जो टॉपिक है ये यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लम मॉडल। प्लम मॉडल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे गॉसियन प्लम मॉडल। यहाँ पे ए छूट गया था, GAU। ठीक है, तो गॉसियन प्लम मॉडल क्या कहता है? गॉसियन मॉडल्स कहता है कि डिस्पर्सन ऑफ कंटिन्यूस, प्रेडिक्ट द डिस्पर्सन ऑफ कंटिन्यूस। डिस्पर्सन किसका? पॉल्यूटेंट का। ठीक, और वो कंटिन्यूस होता है। ब्यूयंट एयर पॉल्यूशन प्लूम्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ग्राउंड लेवल और एलिवेटेड सोर्स। ये जो एयर पॉल्यूशन प्लूम से निकल रहा है, मतलब चिमनी से एयर पॉल्यूशन जो निकल रहा है वो ग्राउंड लेवल से निकल रहा है, एकदम नीचे से, और वो बहुत ही एलिवेटेड सोर्स तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी लेवल तक जाएगा। हम लोग आगे देखेंगे। उसी के आधार पे एक मॉडल दिया गया जिसको हम लोग गॉसियन मॉडल्स कहा जाता है या कहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन यहाँ पे हम लोग को प्रोड्यूस करना है, तो हम लोग धीरे धीरे इसको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक, कहाँ कहाँ से सोर्स होते हैं? तो हम लोग को तीनों सोर्स देखना है। पॉल्यूशन सोर्स कहाँ कहाँ से? एक होता है पॉइंट सोर्स, स्टैक चिमनी जिसको बोलते हैं, और वेंट्स, वोल्केनोज। लाइन सोर्स, मान लीजिए रोड में जो व्हीकल ट्रांसपोर्ट चल रहे हैं वहाँ से। और एरिया सोर्स, लैंडफिल्स, स्टोरेज पाइल्स, पॉन्ड्स। ठीक है, एक पूरे एरिया से। तो ये सब पॉल्यूशन के सोर्स होते हैं जो गॉसियन मॉडल्स के आधार पे हम लोग देखेंगे। अब जानने की कोशिश करते हैं गॉसियन प्लम मॉडल होता क्या। इज द मोस्ट कॉमन एयर पॉल्यूशन मॉडल। ठीक, इट इज़ बेस्ड ऑन ए सिंपल फार्मूला। इसमें सिंपल फार्मूला होता है जो डिस्क्राइब करता है 3D कंसंट्रेशन, जो 3D कंसंट्रेशन के बारे में डिस्क्राइब करेगा। ठीक, कैसे हम लोग देखेंगे। फील्ड जनरेटेड बाय पॉइंट सोर्स अंडर स्टेशनरी मेट्रोलॉजिकल एंड इमिशन कंडीशन। एक ऐसा सोर्स होगा, ठीक है, एक ऐसा इमिशन कंडीशन होगा जो प्लम्स को बाहर निकालेगा, और वो कहाँ तक फैलेगा, ये सब कुछ हम लोग डिटेल में गॉसियन प्लम मॉडल में देखेंगे। अब एजम्पशन किया जाता है कि मान लीजिए गॉसियन प्लम मॉडल में ये सब चीज़ रहेगा ही। जो रेट ऑफ इमिशन फ्रॉम सोर्स है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में आपको यदि वर्ड दे रहा है असर्शन रीजन, उसमें पूछेगा ना गॉसियन प्लम मॉडल का जो सोर्स है वो कांस्टेंट है या कांस्टेंट नहीं। विंड स्पीड भी कांस्टेंट है, बोथ इन टाइम विथ एलिवेशन या हाइट। हाइट के आधार पे विंड स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगा या टाइम के आधार पे। पॉल्यूटेंट जो है कंजर्वेटिव रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, वो ना ही लॉस्ट होगा डीके के द्वारा, ना ही कोई केमिकल रिएक्शन होगा। और डिपोजिशन ऑल्सो व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, नाइडर एब्जॉर्ब ऑल इज रिफ्लेक्टेड। यदि वो ग्राउंड को हीट करेगा तो ग्राउंड में एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो फिर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। हम लोग सब देखेंगे। टेरेन इज फ्लैट एंड ओपन। ये जो पूरा इलाका है, टेरेन मतलब इलाका या खुला हुआ जगह, वो फ्लैट रहेगा, ओपन रहेगा पॉल्यूटेंट के लिए। ये सब हम लोग ने एजम्पशन कर लिया है, मान लिया है। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं। पॉइंट सोर्स बहुत ही ध्यान से समझना है। ठीक, पॉइंट सोर्स गॉसियन प्लम मॉडल, इसी के आधार पे हम लोग पूरा डेरिवेशन देखेंगे। ये देखिए, ये एक एक्स एक्सिस है। ठीक, क्या है? एक्स एक्सिस। यहाँ पे एक चिमनी स्टैक है और यहाँ से एक प्लम निकल रहा है। इस तरीके से मैंने बना रखा है प्लम। ठीक, ये पॉइंट सोर्स है क्योंकि यहीं से प्लम बाहर निकलता है, तो एक हो गया पॉइंट सोर्स। ठीक, अब क्या करते हैं, चिमनी का जो हाइट है स्टैक, इसको हम लोग h मानते हैं। ठीक, और ये जो दो रीजन है, यहाँ से जो काउंटर लाइन बना है, प्लम का काउंटर लाइन, इन दोनों को जो बांटा है इसको डेल्टा एच बोलते हैं। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को डेल्टा एच, ध्यान से देखिए।
एक एक्स एक्सिस है, एक चिमनी स्टैक है, इसका जो प्लम बाहर निकल रहा है आप ध्यान से देखिएगा, इसके बीच में एक सेंटर लाइन है जिसको हम लोग प्लम सेंटर लाइन कहते हैं। तो चिमनी स्टैक का जो हाइट है उसको एच, लेकिन प्लम सेंटर लाइन और पॉइंट ऑफ सोर्स का जो हाइट है उसको डेल्टा हाइट कहते हैं, डेल्टा एच। और इन दोनों को डेल्टा एच प्लस एच को जोड़ेंगे तो कैपिटल एच, ठीक है, इसको कैपिटल एच बोलेंगे। अब आगे देखते हैं। अब ये एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है जो हॉरिजॉन्टल जाएगा, ऊपर जाएगा जेड एक्सिस वर्टिकल, ठीक है। अब या तो इस साइड वाई एक्सिस होगा या इस साइड वाई एक्सिस होगा। तो हम लोग यहाँ पे मैंने एक बना रखा है कि एक्स तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ऊपर वर्टिकल होगा, वाई या तो इस साइड होगा या इस साइड होगा, आसपास होगा, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशनल है, ठीक। विंड का जो स्पीड है वो आप देख रहे हैं कि राइट साइड में जा रहा है, म्यू, विंड का स्पीड हो गया म्यू। ये जो लेयर बना है इसको हम लोग प्लम इन्वेलप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लम इन्वेलप। देखिए प्लम का जो इमिशन था एकदम नैरो था, यहां से निकला, लेकिन आगे जाके ये फैलता चला गया, फैलता चला गया, ठीक। तो यहां पे क्या हो गया, एक समय के बाद कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो गया प्लम का, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक ग्राफ बनाया जिसको हम लोग गॉसियन मॉडल कहते हैं। ये वर्टिकल लाइन है जेड, तो इसको सिग्मा जेड बोलेंगे, इतना दूर को क्या बोलेंगे? सिग्मा जेड, ठीक। तो मैंने यहाँ पे एक मॉडल बना रखा है, ठीक है, इमिशंस का जो एक गॉसियन प्लम मॉडल है, इसको हम लोग सिग्मा जेड से डिनोट करते हैं। यहाँ पे पॉल्यूटेंट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो जाता है, ठीक। इसको और डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे। ये एक पॉइंट सोर्स का और ये एक डायग्राम है, इसका एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे एक्स वाई को लेके हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, आप जेड को भी लेके चल सकते हैं, ठीक। अब सी एक्स वाई है, मान लीजिए कंसंट्रेशन यदि एक्स वाई है ग्राउंड लेवल, तो ये जो क्यू है ये पॉइंट सोर्स है। इसका एक फॉर्मूला 2 पाई म्यू एच सिग्मा वाई सिग्मा जेड, एक्सपोनेंशियल मतलब ई माइनस एच स्क्वायर बाय 2 सिग्मा स्क्वायर जेड। क्या है? 2 सिग्मा स्क्वायर जेड, ठीक, या 2 सिग्मा जेड स्क्वायर, इसको आप बोल सकते हैं। यहाँ पे निगेटिव, ये भी एक्सपोनेंशियल है, माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 सिग्मा स्क्वायर वाई, या 2 सिग्मा वाई स्क्वायर, इसको आप बोल सकते हैं, या 2 सिग्मा वाई स्क्वायर, ठीक। अब आइए जिसमें वेयर सी एक्स वाई कंसंट्रेशन एट ग्राउंड लेवल एट पॉइंट एक्स वाई से, यहाँ से एक पॉइंट सोर्स है पॉल्यूटेंट का, एक्स क्या है? डिस्टेंस डायरेक्टली डाउनविंड, एम ये नीचे की तरफ जो हवा चल रही है ना उसका डिस्टेंस है, वाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द प्लम सेंटर लाइन, ठीक है। अब मान लीजिए ये एक्स है तो इसको हम लोग वाई बोल सकते हैं, ठीक है, सेंटर लाइन को वाई हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि जेड हम ऊपर की तरफ देखे हैं, एक 3 डायमेंशनल है। क्यू क्या है? इमिशन ऑफ पॉल्यूटेंट, जिसको माइक्रोग्राम पर सेकेंड में देखा गया है। एच क्या है? कैपिटल एच इफेक्टिव स्टैक हाइट। स्मॉल एच क्या है? एक्चुअल स्टैक हाइट। डेल्टा एच प्लम राइज, जहां से प्लम बाहर निकल रहा है, देखिए इसी जगह से ना प्लम बाहर निकल रहा है, तो इस हाइट को हम लोग डेल्टा एच बोलेंगे। म्यू एच एवरेज विंड स्पीड एट द इफेक्टिव हाइट ऑफ द स्टैक। सिग्मा वाई हॉरिजॉन्टल डिस्पर्सन जहाँ हो रहा है, वर्टिकल डिस्पर्सन को हम लोग सिग्मा जेड कहते हैं। तो एक एक करके हम लोग डिटेल में देखेंगे। मान लीजिए कि एक पॉइंट सोर्स है, कंसीडर ए पॉइंट सोर्स समवेयर इन द एयर, हवा में एक पॉइंट सोर्स है जहाँ पे वेयर ए पॉल्यूटेंट इज रिलीज्ड एट ए कांस्टेंट रेट क्यू। पॉल्यूटेंट जो है कांस्टेंट रेट से निकल रहा है, क्यू रेट से, जिसको किलोग्राम पर सेकेंड कहते हैं। विंड भी ब्लोइंग कर रहा है कॉन्टिन्यूसली इन ए डायरेक्शन एक्स विथ ए स्पीड म्यू, इसको मीटर पर सेकेंड कहते हैं। यू स्पीड से विंड भी ब्लो कर रहा है। प्लम स्प्रेड एज इट मूव्स इन एक्स डायरेक्शन, प्लम जो है एक्स डायरेक्शन से स्प्रेड कर रहा है सच दैट द लोकल कंसंट्रेशन, मान लो एक्स हो, वाई हो या जेड हो, किलोग्राम पर मीटर क्यूब एट एनी पॉइंट इन स्पेस फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन विच हैज शेप दैट आर गॉसियन और नॉर्मल इन प्लेन्स टू द एक्स डायरेक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लीजिए
एक्स डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन है, मान लीजिए इसको वाई डायरेक्शन है, ये जो वाई सेंटर लाइन, प्लम बाहर निकला। लेकिन एक समय के बाद यहाँ पे मैंने एक मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन बनाया ना एक स्पेस में जहाँ पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन हो गए, इसी को वो दर्शाता है। इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलिए या गॉसियन प्लम डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से आपको डिटेल में समझ में आएगा। वाई प्लेन के बारे में पढ़ेंगे पहले, जिसको हम लोग लेटरल प्लेन कहते हैं। मान लीजिए ये क्यू है पॉइंट ऑफ सोर्स, ये वाई सेंटर लाइन है, तो ऊपर की तरफ सिग्मा वाई लीजिए या नीचे की तरफ सिग्मा वाई लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने नीचे की तरफ सिग्मा वाई लिया। सिग्मा क्या है? एक डेविएशन है, स्प्रेड है। सिग्मा एक फैलाव है, ठीक। यू के बेग से विंड आ रही है, तो इसी साइड में ना प्लम जाएगा, जिस साइड में जाएगा वहां पे गॉसियन प्लम मॉडल बन गया। वाई पे चल रहा है तो गॉसियन प्लम मॉडल, ठीक। ये एक प्लम मॉडल है। तो इसका फॉर्मूला निकलता है वाई बाय सिग्मा वाई रूट अंडर 2 पाई एक्सपोनेंशियल माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 सिग्मा वाई स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है इसका। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए यदि जेड के तरफ जाएगा, जिसको हम लोग वर्टिकल प्लेन कहते हैं, ये तो ऊपर की तरफ होता है, लेकिन मैंने इस तरीके से दिखा रखा है। इसमें भी यहां से विंड का सोर्स जा रहा है। मान लीजिए ये मैं बना देता हूं, ये विंड जा रहा है, ठीक, म्यू के बेग से या यू के बेग से, पॉइंट सोर्स है, ठीक। तो यहाँ पे भी एक जेड है, इस रीजन को, इसको सिग्मा जेड कहते हैं। सिग्मा क्या है? डेविएशन है, स्प्रेड है। इसका क्या फॉर्मूला होगा? 1 बाय सिग्मा जेड बाय रूट अंडर 2 पाई एक्सपोनेंशियल माइनस जेड स्क्वायर बाय 2 सिग्मा जेड स्क्वायर। ये वाई का हो गया, ये सिग्मा का हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक। यदि दोनों को हम लोग 3 डायमेंशनल फॉर्म में देखेंगे, शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इन 3 डायमेंशनल फॉर्म, वो तो दोनों तो अलग अलग था, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा फॉर्मूला? 1 बाय 2 पाई सिग्मा वाई सिग्मा जेड एक्सपोनेंशियल माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 सिग्मा वाई स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस जेड स्क्वायर बाय 2 सिग्मा जेड स्क्वायर। इसको हम लोग ने क्या कर दिया? इनटू कर दिया। इस फॉर्मूले को तो 2 सिग्मा हो जाएगा ना जी, सिग्मा सिग्मा 2 पाई हो गया, ठीक। मतलब यदि 3 डायमेंशनल फॉर्म में दिखाना है तो दोनों को हमने इनटू कर दिया। अब ये देखो, सिग्मा वाई सिग्मा जेड क्या है? एक स्टैंडर्ड डेविएशन है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का। ये इंडिकेट कर रहा है कि प्लम का स्प्रेड वाई और जेड डायरेक्शन में हो रहा है। यदि सिग्मा वाई रहेगा तो प्लम का स्प्रेड, पॉल्यूटेंट का स्प्रेड वाई डायरेक्शन में हो रहा है, और जेड रहेगा तो प्लम का स्प्रेड जेड डायरेक्शन में हो रहा है। अब मान लीजिए कि कंसंट्रेशन एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय, यदि किसी भी पॉइंट से गिवन है तो फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा? सी एक्स वाई जेड तो रहेगा ही, क्यू बाई यू। क्यू क्या है? पॉइंट ऑफ सोर्स, यू है विंड। 1 बाय 2 पाई सिग्मा वाई सिग्मा जेड एक्सपोनेंशियल, ये वाई डायरेक्शन में प्लम पॉल्यूटेंट का डिस्पर्सन हो रहा है, ये जेड डायरेक्शन में पॉल्यूटेंट का डिस्पर्सन हो रहा है, लेकिन हम लोग को दोनों लेके चलना है, क्योंकि जब पॉल्यूटेंट बाहर निकलता है तो ग्राउंड सरफेस को तो एक्स माने ही है, ठीक। तो ग्राउंड सरफेस हो गया, हीट होगा, एक्स पे जाके हीट होगा, तो वो अलग बात है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ जो है वाई के तरफ पॉल्यूटेंट जा रहा है और जेड के तरफ पॉल्यूटेंट जा रहा है, तो इसका फॉर्मूला ये होगा और दोनों साथ में रहेगा, तो ये फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब एक और कंसेप्ट है, उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये चिमनी स्टैक है, ठीक। ये एक्स एक्सिस है, ये चिमनी स्टैक, ये रीजन को एच एस कहे हैं, ठीक। इसके ऊपर रीजन जहाँ से प्लम निकला उसको डेल्टा एच और पूरे को कैपिटल एच। अब मान लीजिए ये तो ऊपर जेड था ही, लेकिन नीचे से ऊपर तक जेड मांगेंगे, तो जेड का हाइट अब इस एच से ज़्यादा हो गया, प्लम सेंटर लाइन अब ऊपर की तरफ चला गया। पहले प्लम सेंटर लाइन कैसा था? बराबर था, ठीक, तो उसका वो फॉर्मूला हुआ। लेकिन अब ये प्लम सेंटर लाइन हाइट से ज़्यादा हो गया, तो वर्टिकल जेड बढ़ गया,
ठीक, तो पहले हम लोग इसको देखते हैं। एच इफेक्टिव हाइट ऑफ द प्लम सेंटर लाइन, एच एस हाइट ऑफ सोर्स अबव ग्राउंड, कैपिटल एच इनिशियल प्लम राइज। जेड क्या हो गया, मेजर्ड वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड टू ए पॉइंट इन द प्लूम, प्लूम सेंटर लाइन तक वो जेड चला गया। ध्यान दीजिए, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा भाई, सी एक्स वाई जेड तो रहेगा ही, पॉइंट ऑफ सोर्स बाय विंड 1/2 पाई सिग्मा बाय सिग्मा जेड। वाई डायरेक्शन में तो हो ही रहा है, ये जो है वाई डायरेक्शन की तरफ है, ठीक, -y²/2 सिग्मा वाई जेड। लेकिन अब क्या हो रहा है, पहले क्या था कि यहां तक होता था, ये नीचे की तरफ था, आप यहां देख सकते हैं, इसके ये हाइट के बराबर था प्लम सेंटर लाइन, ठीक, हाइट के बराबर था प्लम सेंटर लाइन, तो ये फॉर्मूला है। लेकिन प्लम सेंटर लाइन अब हाइट से ऊपर हो गया, तो अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे पहले -z² होता था, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा z-h। अब हाइट नीचे हो गया है, अब वर्टिकल प्लम ऊपर की तरफ चल गया है, तो 2 सिग्मा z², तो इसका इक्वेशन बदल जाएगा। यदि वर्टिकल प्लम का हाइट बढ़ जाएगा तो z-h हो जाएगा, -z² की जगह पे z-h हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट सोर्स समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इफेक्ट कब पहुंचेगा, व्हेन प्लम हिट द ग्राउंड। अनलाइक ए प्लम स्प्रेडिंग इन फ्री एयर, होता क्या है कि प्लम जो है फ्री एयर में स्प्रेड कर रहा है, मोस्ट प्लम्स विल बी इमिटेड क्लोज टू द ग्राउंड। प्लम यदि हीट करेगा, इसी में समझते हैं, मान लीजिए प्लम निकला, लेकिन एक समय के बाद प्लम क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, हीट करेगा, ठीक। एज द प्लम स्प्रेड इट हिट द ग्राउंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक, सही बात है, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द एयर अबव द ग्राउंड, ठीक, यहाँ पे हिट करेगा और फिर ऊपर की तरफ जाएगा, चला जाएगा। लेकिन आगे हम थोड़ा देखते हैं, ऊपर की तरफ चला जाएगा। द इफेक्ट ऑफ ग्राउंड बाउंड्री is including by using a mirror image, source of the same strength clue placed at the same distance from the ground on the other side of the boundary। अब हो क्या रहा है, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे समझाता हूँ बना के। मान लीजिए ये एक्स सोर्स है, समझिएगा, ठीक। अब यहाँ पे मैं एक चिमनी डायग्राम करता हूँ समझने के लिए। अब मान लीजिए कि प्लम तो बाहर निकलेगा, लेकिन एक समय के बाद क्या होगा, प्लम जमीन को हिट करेगा। प्लम क्या हुआ, जमीन को हिट किया, ठीक। ये तो हो गया पॉइंट ऑफ सोर्स, और ये यू हो गया जिस तरीके से ये हीट कर रहा है, ठीक। ये एक्स एक्सिस है, लेकिन ये हीट करके रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्शन हम किस तरीके से पढ़ेंगे, इसका मिरर इमेज, मतलब नीचे की तरफ पढ़ेंगे। देखिए, आप समझ में आ रहा है आपको, इस तरीके से इसका रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया, तो ये हो जाएगा इसका मिरर इमेज, इसका फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है कि इफेक्ट ऑफ ग्राउंड बाउंड्री इन इंक्लूडिंग बाय यूजिंग ए मिरर इमेज, हम फॉर्मूला बनाएंगे, सोर्स ऑफ द सेम स्ट्रेंथ क्यू प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड। मान लीजिए यहाँ से है, तो इसी के अकॉर्डिंग सेम डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड हम देखेंगे, ऑन द अदर साइड ऑफ द बाउंड्री, बाउंड्री के अदर साइड। Now the vertical distance to P from the center line of the imaginary source Z plus H also be included in the equation। मान लीजिए यहाँ पे Z ऊपर चला गया था, H नीचे था, तो हम लोग ने Z-H लिया था, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऊपर की तरफ यदि हमने Z-H लिया है तो नीचे करेंगे तो जस्ट इन्वर्टेड हो जाएगा Z plus H। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा CXYZ Q बाई यू, क्यू हो गया पॉइंट ऑफ सोर्स, यू हो गया विंड ऑफ डायरेक्शन, 1/2 पाई सिग्मा वाई सिग्मा जेड एक्सपोनेंशियल
y की तरफ यदि प्लम का रिफ्लेक्शन है, प्लम निकल रहा है, तो y माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 सिग्मा वाई स्क्वायर। इसको अंदर ले लेंगे क्योंकि ये अब मिरर इमेज बन गया है। ये जा तो इसमें रिफ्लेक्ट करके ऊपर की तरफ है, लेकिन इसको हमने मान लिया है, एजम्पशन कर लिया है कि इसका मिरर इमेज लेके हम पढ़ते हैं। तो इसमें होगा क्या, इसमें क्या था, वर्टिकल का डिस्टेंस ज़्यादा था हाइट के अकॉर्डिंग, तो जेड माइनस एच स्क्वायर बाय 2 सिग्मा जेड स्क्वायर प्लस, इसी में माइनस बाहर रहेगा, जेड प्लस एच ये मिरर इमेज का स्क्वायर बाय 2 सिग्मा जेड स्क्वायर। तो इसका ये फाइनल इक्वेशन बन जाएगा। जब हीट करता है ना ग्राउंड पे पॉल्यूटेंट, तो इसका ये फाइनल इक्वेशन बन जाता है। ठीक, इस टॉपिक को आप दोबारा सुन लीजिएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक मैथमेटिकल डेरिवेशन है, मैं जितना हो सके बता रहा हूँ, लेकिन इसको आप दोबारा समझने की कोशिश करिएगा। अब यदि ग्राउंड लेवल पे हीट कर रहा है लेकिन जेड जीरो है, यदि जेड जीरो, मान लीजिए एग्जाम में आपको पूछ दिया कि जेड जीरो है तो क्या होगा, तो सी एक्स वाई और ओ ये जेड है जीरो हो जाएगा, क्यू बाई यू 1, यहाँ से पाई सिग्मा वाई सिग्मा जेड, ये फॉर्मूला तो सेम रहेगा। ये पॉल्यूटेंट कहाँ की तरफ जा रहा है, वाई की तरफ जा रहा है, तो माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 सिग्मा वाई स्क्वायर एक्सपोनेंशियल। अभी जेड तो हट गया है लेकिन एस तो रहेगा, हाइट तो रहेगा, तो माइनस एच स्क्वायर बाय 2 सिग्मा जेड स्क्वायर। ये वाई और जेड तो नीचे की तरफ रहेगा ही। ठीक, अब मान लीजिए ये तो उसका था मिरर इमेज वाला, इसको हम लोग समझते हैं। यदि वाई और जेड दोनों जीरो हो जाए तो सी एक्स ये दोनों जीरो हो गया, क्यू बाई यू 1 बाय सिग्मा पाई सिग्मा वाई सिग्मा जेड एक्सपोनेंशियल माइनस एच स्क्वायर बाय 2 सिग्मा जेड स्क्वायर, ये रहेगा। तो ये आज का लेक्चर हमारा इतना ही था, जिसमें हम लोगों ने बहुत डिटेल में गॉसियन प्लम मॉडल्स को देखा, हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन को देखा, कहाँ कहाँ से सोर्स निकलता है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने पॉइंट सोर्स को डिटेल में देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लाइन और एरिया सोर्स को डिटेल में एक साथ देखेंगे। वो एग्ज़ाम में है लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। एजम्पशन क्या क्या होता है, क्या क्या ज़रूरी बातें हैं, ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट है। इसका ये फॉर्मूला है, इस तरीके से मैंने फॉर्मूला को डिराइव किया है यहाँ पे। फिर मान लीजिए कि वाई प्लेन्स में किस तरीके से रहेगा फॉर्मूला, जेड वर्टिकल प्लेन में किस तरीके से रहेगा फॉर्मूला, फिर इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, यदि दोनों को हम साथ में ले लें तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 डायमेंशनल। ठीक, इसका ये फॉर्मूला है। यदि वर्टिकल लाइन हाइट से ज़्यादा हो जाए तो उसका क्या फॉर्मूला रहेगा, और यदि प्लम हीट करे ग्राउंड लेवल पे तो उसका क्या फॉर्मूला रहेगा, वो मिरर इमेज फॉर्म कर देगा, तो उसका ये फॉर्मूला रहेगा। ठीक, और मिरर इमेज किस तरीके से होगा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल में जाना कि गॉसियन प्लम मॉडल क्या होता है, और ये एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल पे या पीजी लेवल पे, और यदि आप सेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप लोग अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे बने रहें, मैं रेगुलर आपके बीच नोट्स लेके आऊँगा। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, मैं और भी अच्छे वीडियो लेके आऊँगा। तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।